वक़ास साहब, ये मामला जो है बड़ा तशवीशनाक है। लाहौर में एक रोज़ में 454 केसेस का रिपोर्ट होना, क्या तसलसल के साथ यही रेशो चल रही है या पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ, और इसकी वजूहात क्या है इस इजाफे की? देखें, अगर गुज़िश्ता 4 सालों की हम जो है स्टैटिक्स को या एनालिसिस को एक तरफ रखें और 2025 की जो स्टैटिक्स और एनालिसिस को एक तरफ रखें, तो 2025 के अंदर जो तलाक की और खुला की रेशो थी, इसके अंदर दिन दुगना और रात चौगुना इज़ाफ़ा देखने को मिला है। अगर हम रावलपिंडी की बात करें, तो रावलपिंडी के अंदर सितंबर के अंदर 1500 के करीब केसेज़ जो है खुला के फ़ाइल किए गए हैं। ये जो लाहौर का रीसेंट डाटा है, इसके अंदर भी अगर हुँ, हम इसको नकीस निगाही से देखें, तो 450 के करीब केसेस हैं जो एक दिन के अंदर फाइल किए गए। इट मीन्स के पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जो फैब्रिक ऑफ फैमिली लाइफ है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टॉर्ट और डैमेज होते हुए नज़र आ रही है। दुरुस्त। इसके अंदर जो स्पेसिफिकली बात की कि जो होस्ट ने बात की कि ये हमारी एक जो रीत पाई जाती है, ये रस्म पाई जाती है हमारे यहाँ कि आप ढोली में जाते हैं और आपका जनाजा घर में वापस आना चाहिए। तो अल्टीमेटली एक बाप जो है, जिसके शायद घुटने और जिसके पाँव घिस जाते हैं अपनी बेटी के सामान जहेज़ का बंदोबस्त करते हुए और उसे आगे हुँ, अगले घर भेजते हुए, वो बेटी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी जो है वो हुला की नज़र हो। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो ये मज़बूत तरीन बंधन है, वो समंदर की तलातम-खेज़ मौजों में कतरों की मानी तक़सीम हो। तो हुला दुरुस्त। जो है, एक बच्ची या एक लड़की की बेचारगी, बेबसी, बेकसी और बेकिसी की वो तस्वीर है जो हम जिसकी रिफ्लेक्शन कोर्ट्स के अंदर या कचहरियों के अंदर अपनी डेली हुँ, प्रैक्टिसेज़ के अंदर देखते हैं। जो आपने स्पेसिफिकली बिल्कुल बात सही। की कि जुनैद, आपने बात की कि हम इन प्रैक्टिसेज़ को क्यों अपनी सोसाइटी में देखते हैं, कोर्ट कचहरियों में क्या-क्या वजूहात है। देखें, जो हमारी सोशल लाइफ़ है और हमारी जो सोशल मीडिया है, इसने हमारी जो न्यू जनरेशन है, इसको वो सुहाने ख्वाब दिखाए हैं, वो ख़याली पुलाव पकाए हैं, वो ख़्वाबी, दास्तानी, फ़र्ज़ी बातें बताई हैं कि जिसकी वजह से हुँ, शायद जब एक बच्ची जो है वो शादी के बंधन में बंध कर अगले घर जाती है, तो वो तमाम चीज़ें शायद अपने ज़हन-ओ-क़ुलूब में कहीं न कहीं ले जाती है साथ के, मैं जाऊँगी और मेरी इतनी जो है वो फ़ैसिनेटिंग लाइफ़ होगी, और जब वो तमाम का तमाम टेम्पो टूट जाता है, तो अल्टीमेटली वो तवक्कात, वो एंटिसिपेशन, वो एक्सपेक्टेशन हर्ट होती हैं। तो ये ठीक भी है। किसी न किसी सूरत जो है अच्छा इज़ वन ऑफ द वकास, रीज़न ये ऑफ तो जो। एक वजह होगी कि आपकी वो तो जो तमाम ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई हैं, एक्सपेक्टेशन जो आप लेकर गए थे, एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई हैं, या फिर आपने जो सुहाने ख्वाब आपको दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अदम बर्दाश्त भी इसकी वजह है, हमारा फैमिली सिस्टम भी इसकी क्या वजह है। आपके पास तो बहुत सारे केसेस डेली बेसिस पर आते होंगे, आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी वजूहात, कौन कौन से मुहर्रिकात हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, और फिर जब उस बेटी की शादी करता है वो तमाम जहेज़ और तमाम रसूमात पूरी करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है। उसके बाद जब वो बच्ची तलाक लेकर या खुला का दावा दायर कर देती है, तो वो वालिदैन तो बिल्कुल ही मर जाते हैं। तो फिर क्या वजूहात हैं आपके सामने, अभी क्या वजूहात सामने ज़्यादा आ रही हैं? क्योंकि ये तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें लेकर अब अगले घर जाती है लड़की और पूरी ना होती हैं, तो फिर क्या तलाक ही एक वजह है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक ये है कि जब एक लड़की अगले घर जाती है, तो दोनों फैमिलीज़ के अंदर जो कंडाया जाता है ओपिनियंस के हवाले से, कस्टम्स के हवाले से, ट्रेडिशंस के हवाले से, उसमें एक बच्ची को अपने आप को मुकम्मल तौर पे एडजस्ट करने की ज़रूरत है। 24, 25, हम्म, 26 साल की उसकी परवरिश है, उसकी टीचिंग है, प्रीचिंग है, ट्रेनिंग है, वो लेके अगले घर जाती है, और अगले घर जो सास का रवैया है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है इस तमाम फैक्टर के अंदर और इस तमाम सिनेरियो के अंदर। हमारे पास जितनी भी बच्चियाँ आती हैं, उसके अंदर बेशुमार केसेज़ इस तरह के हैं कि जिसमें जो है वो सास जो है उसके कहे-कहाए के अंदर उसका बेटा है, और अल्टीमेटली वो अपनी माँ की बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद जिससे उसकी बीवी की भी हित की इज़्ज़त हो रही है, उसकी तकरीम, उसके तकद्दुस को मजरूह किया जा रहा है, और उसकी वजह से वो अपना घर खुद बर्बाद कर बैठ, या अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। दूसरी वजह ये है जो आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस बच्ची लेके जाती है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। लेकिन जी। बहुत सारे केसेज़ के अंदर हमने ये भी देखा कि जिस तरह ये रिपोर्ट को आप डिस्कस कर रही हैं, इस रिपोर्ट के अंदर भी हमारी सोसाइटी के अंदर लोग फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। लोगों के हम्म, रोज़गार के मामलात हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं। जब वो तमाम चीज़ों के अंदर एक प्रेशर फ़ील करते हैं, तो वो तमाम का तमाम गुस्सा, वो गम और वो सारे का सारा जो आग बगोला होकर सिस्टम है, वो एक बच्ची पे या एक लड़की पे या एक बीवी पे निकलता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि
घरेलू तशद्दुद के या बीवियों के तशद्दुद के केसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और घरेलू नाचाकी की वजह से बच्चियां जो हैं वो कोर्ट कचहरियों का रुख करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अदम बर्दाश्त की आपने बात की है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन ये बड़ा रेयर देखने को मिलता है। बजाय इसके कि एक बच्ची जो है वो समझे कि मेरे जो है वो नाखून खींच दिए जाएंगे, मेरे चेहरे पे तेजाब फेंक दिया जाएगा, पेट्रोल फेंक के मुझको मेरा देवर या मेरा हामन या मेरी सास आग लगा दी, बेहतर यह है कि हदूद अल्लाह के अंदर निबाह नहीं कर सकती तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे कि आप अपनी राहें जुदा कर ले। इस्लाम का ही ये एक असूल है, बिल्कुल, बिल्कुल। कानून है, रूल है, लेकिन बिल्कुल इस्लाम या हमारा जो कानून आपको ये इजाजत नहीं देता कि छोटी छोटी चीजों पे जी, जहाँ पे मुफाहमत हो सकती है, कंसिलिएशन हो सकती है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है, बिल्कुल। आर्बिट्रेशन हो सकता है, वहाँ पे बिल्कुल क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए एक फैमिली लाइफ़ की, बिल्कुल गाड़ी होनी के चाहिए। पहिए को और आगे इसके बढ़ाने के लिए लिए। वक़ास साहब हमें सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सबसे पहले जो दरसगाह है वो आपका घर है, आपके वालिदैन हैं, वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या है, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी क्या है, उलमा कराम की ज़िम्मेदारी क्या है, और इसमें असातिज़ा कराम की ज़िम्मेदारी क्या है, किस तरह से इस रेशो को कम किया जाए। अलार्मिंग सूरत हाल है। अगर अब भी हमने इस पे कान ना धरे, इस पे तवज्जो ना दी, तो फिर ये मामला तो बड़ा भयानक शक्ल इख्तियार कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह देखिए, उलमा का अपना किरदार है, उसातिज़ा का अपना किरदार है, और माँ-बाप का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है। माँ की गोद पहली दरसगाह, बाप सोचों का महवर और मरकज़ है। माँ-बाप जब अच्छी तरबियत करेंगे, टीचिंग, प्रीचिंग, ट्रेनिंग करके एक बेटी को अगले घर भेजेंगे, तो अल्टीमेटली वो भी हदूद अल्लाह के अंदर अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुज़ारेगी और तमाम रसूम और रवाजात या तमाम फैमिली लाइफ़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा करेगी, तो उसकी ज़िंदगी बैलेंस गुज़रेगी। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे हमारा दीन इस्लाम इंसाफ की बात करता है, वहाँ पे हमारी जो फैमिली लाइफ है, ये दवाजी ज़िंदगी है, इंसाफ के साथ अफू दरगुज़र की बात करता है। मीनिंग देयर बाय कि अगर हम फैमिली लाइफ के अंदर इंसाफ की बात करें, तो मियाँ बीवी इंची टेप लेके एक दूसरे की गलतियों को मापना, परखना या जांचना शुरू ना कर दें, बल्कि अफू दुरुस्त। दरगुज़र से काम करें। जो आपने अदम बर्दाश्त की बात की, तो कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमन की तरफ से क़यादत और बीवी की तरफ से रफ़ाक़त को अगर बढ़ाया जाए, और मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए, एक गाड़ी के पहिए के अंदर हवा ज़्यादा भर दी जाए और दूसरे के अंदर बिल्कुल कम कर दी जाए, बैलेंस ख़त्म कर दिया जाए, तवाज़ुन ख़त्म कर दिया जाए, तो ये दुरुस्त। फैमिली लाइफ़ या ये ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात ज़रूर करूँगा, जिनके बच्चे हैं, जो सबसे ज़्यादा बेकसी, बेबसी की तस्वीर हमें कोर्ट कचहरियों में देखने को मिलती है कि जी, माँ जी, जी। जो अदालत की सीढ़ियों पे खड़ी है, बाप नीचे खड़ा है, बेटा जो है या बेटी जो है वो बीच में मजबूर खड़ी है, 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, एक तरफ माँ का हाथ थामे है, दूसरी तरफ बाप का हाथ थामे है। वो जो तस्वीर है वो इंतहाई दिल को दहला देने वाली है, कर्बनाक है, दुरुस्त। तशवीशनाक है। लिहाजा जिनके बच्चे हैं वो ज़रूर कोशिश करें कि हदूद अल्लाह के अंदर निबाह करने की, और छोटे-छोटे डिफरेंसेस की वजह से कोर्ट दुरुस्त। कचहरियों का रुख ना करें, क्योंकि कोर्ट कचहरियों के अंदर जो इल्ज़ाम तराशी की सुनामी फेस करनी पड़ती है, एक हम्म। बच्ची को ताने और तंज के नश्तर या चाकू फेस करने पड़ते हैं, शायद वो अपनी फैमिली लाइफ के अंदर वापस आए, तो वो सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ की तरफ बिल्कुल आएँ, तो सही। उसकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुज़रे।